जो पेपर है केमिस्ट्री का उसका जो हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सोल्यूशन है। तो इसमें आपको हिंदी मीडियम का भी मिलेगा और इंग्लिश मीडियम का भी मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स के सोल्यूशन हमने प्रोवाइड करा दिए हैं, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में CG बोर्ड क्लास 12th एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलती तो हमें कमेंट करना ना भूलें, हम आप तक वो लिंक पहुँचा देंगे। तो पहला क्वेश्चन था, आपको डिफ्रेंशिएट करना था क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल में, उसके बाद में टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो यहाँ पे सबसे पहला देखिए आप क्रिस्टल लेटिस है। तो इसमें क्या होता है, रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। और यूनिट सेल है, ये आपका पोर्शन होता है क्रिस्टल लेटिस का। ठीक है, इसी तरह से आपको दूसरा जो बताना था उसमें बताना था टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अंतर। तो द वॉइड बिटवीन 3 स्पेयर्स इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कैप्ड विद 4th स्पेयर, वो तो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। और अगर आप देखें 3 स्पेयर्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैप्ड बाई 3 मोर स्पेयर्स, तो उनको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसमें उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसको आप हिंदी में देख सकते हैं क्रिस्टल जाली और यूनिट सेल, और उसके बाद में सेकंड आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल शून्य और ऑक्टाहेड्रल शून्य। तो इसके आंसर्स आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए मिल जाएगा। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 if 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका आंसर जो है इस तरह से आपको देना था। इन जनरल मास परसेंटेज ऑफ x इक्वल्स टू क्या होता है आपका, मास ऑफ x इन अपॉन मास ऑफ टोटल मास इंटू 100। तो मास ऑफ टोटल मास है आपका, जो आप दोनों को ऐड कर देंगे तो 22 + 122 144 ग्राम हो जाएगा। और मास ऑफ परसेंटेज ऑफ बेंजीन आपका निकालना है। तो आपका टोटल तो आ गया है, तो बेंजीन 22 था, 22/144 इंटू 100 तो आपका हो जाएगा 15.28%। इसी तरह मास ऑफ CCl4 निकालेंगे तो 122 आपका उसका गिवन है CCl का, और टोटल अभी हमने निकाल दिया था 144 इंटू 100 कर देंगे तो इसका आ जाएगा 84.72%। अगर आप हिंदी मीडियम में देखेंगे तो ये आंसर आपको बिल्कुल इसी तरह से मिलेगा। सामान्य द्रव्यमान का परसेंटेज इक्वल्स टू क्या होता है, द्रव्यमान का जो परसेंट x है उसका, और कुल द्रव्यमान इंटू 100 द्रव्यमान। तो इस तरह से आपको निकालना था और ये आंसर आपका निकल जाता। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विद एग्जांपल। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम बेसिस पे। तो इसका आंसर है, सोल्यूशन इन होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस ऑफ मॉलिक्यूल लेवल द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मिक्सचर प्रेजेंट इन ए स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सोल्यूट एंड द वंस प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो इसके बाद में आप इसका अगर बनाना चाहें डायग्राम, फॉर एग्जांपल स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर सोल्यूट डिजॉल्व इन वाटर सॉल्वेंट, तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन बनेगा। तो इस तरह का आप डायग्राम बना करके शो कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन फॉर्म बाय देयर। तो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे देखिए इनकी टेबल बना के हमने दे दी है, जिसमें सीरियल नंबर है, स्टेट ऑफ सॉल्यूट है और स्टेट ऑफ सॉल्वेंट विद एग्जांपल है। तो यहाँ पे पहला है आपका गैस तो उसका स्टेट ऑफ सॉल्वेंट गैस ही होगा, एग्जांपल एयर बोल सकते हैं। दूसरा आप गैस है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, ऑक्सीजन इन वाटर हो जाता है। तीसरा हम गैस की बात कर सकते हैं सॉलिड में, जो कि स्मॉल पार्टिकल्स इन एयर हो सकता है। उसके बाद में लिक्विड में आपका स्टेट ऑफ सॉल्वेंट गैस हो जाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर हो जाएगा। लिक्विड में फिर से लिक्विड हो जाएगा, एल्कोहल इन वाटर हो सकता है। लिक्विड सॉलिड हो जाएगा, मरकरी इन सिल्वर हो सकता है, सॉलिड गैस हो सकता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम और सॉलिड लिक्विड हो सकता है, शुगर इन वाटर, और सॉलिड टू सॉलिड हो सकता है, कार्बन इन आयरन और स्टील। तो आउट ऑफ दिस 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन इज इन लिक्विड, सोल्यूशन इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड आर वेरी कॉमन। तो इस तरह से आपको जो टेबल है उसको बना करके उसके बाद में गैसियस सोल्यूशन बता सकते हैं, लिक्विडस सोल्यूशन बना सकते हैं, और सॉलिडस सोल्यूशन के बारे में आप लिख सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है तीनों को। इसी तरह जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए भी यही चीज़ है, बस उसको यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यही डायग्राम बनेगा आपका, और आप ये आंसर यहाँ से उतार सकते हैं, देख सकते हैं। आपके सारे के सारे पेपर्स के सॉल्यूशंस हम आपको इसी तरह प्रोवाइड करते रहेंगे। बस आपको इस चैनल पे बने रहना है, शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसका ये हिंदी में यहाँ पे आंसर है, जो गैसीय विलयन है, तरल पदार्थ का घोल है, और ठोस विलयन है, उसके बारे में आपको यहाँ पे समझा देना है। अब आ जाइए फोर्थ जो है, डिफाइन द फॉलोइंग स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस में आ जाएगा द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट ए गिवन डाइल्यूट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई के, या फिर इसको हम कप्पा ही बोलते हैं। 1 या कप्पा इक्वल्स टू 1/रो हो जाता है, और इसको हम लिख सकते हैं 1/a इंटू 1/r, वेयर रो इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और जो एल है इसका वो हो जाता है आपका लेंथ, और ए हो जाता है एरिया। ठीक है, ये इस तरह से आपको लिखना है, और आर हो जाता है रेजिस्टेंस। यूनिट हो जाता है ओम पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है,
और मोलर कंडक्टिविटी आप ऐसे लिख सकते हैं, ए डिफाइनाइट टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ आयन इज सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी, इट इज डिनोटेड बाई म्यू और ए एम। इसका फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया है और यहाँ पर सबकी हमने स्पेसिफिकेशंस आपको बता दी है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर हिंदी में लिखी गई है विशिष्ट चालकता क्या होती है और मोलर चालकता क्या होती है। वही चीज़ हमने जो ऊपर बताया था वही चीज़ हमने यहाँ पे आपको नीचे बता दिया है। तो इस तरह से आपको अपना सोल्यूशन जो है लिखना है। एग्जाम पेपर जब आपका होगा मेन एग्जाम तो उसमें तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। पांचवें क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ कॉलर्स लॉ और राइट इट्स टू एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर आपको जो है लॉ लिखना है पहले, उसके बारे में लॉ के एप्लीकेशंस भी बाद में फिर आपको समझा देनी है। तो यहाँ पर आपके सामने इसका आंसर लिखा हुआ है और इसके 2 एप्लीकेशंस भी हमने यहाँ पे दे दिए है। कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा आपका, ठीक है। और दूसरा होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन हो सकता है। उससे भी अगला बोल सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी हो सकता है और उससे भी अगला बोल सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी हो सकता है। इसका हिंदी में यहाँ पर कोहलर राश का नियम जो है उसको लिखा गया, अनंत परिश्रम पर मोलर चालन का शून्य आयनों के योगदान द्वारा किया जाता है, जो कि लेमडा एम इन्फिनिटी हो जाती है तो एक्स लेमडा एच प्लस ए प्लस वाई लेमडा इन एनोट की पावर जो है इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको उसका हिंदी में भी जो है कमज़ोर वाले और उससे कमज़ोर और थोड़ा कमज़ोर इलेक्ट्राइड और विरल इलेक्ट्राइड जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको समझाना होता है। तो ये है आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री का सोल्यूशन। इसी तरह आपको हर सब्जेक्ट के सोल्यूशंस इसी चैनल पे हमारे मिल जाएगा और कोई लिंक नहीं मिलती तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।